गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंटर के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही जारी किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन हैं और हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन जो है ग्रामर से रहने वाला है और बाकी 40 क्वेश्चन जो है बुक से रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दिव्या ब्राउट डैश इंफॉर्मेशन विथ हर। यहाँ पे एक खाली जगह है और आपको पूछा जा रहा है जिसमें 4 ऑप्शन है। दिव्या ब्राउट डैश इंफॉर्मेशन विथ हर, मतलब दिव्या जो है अपने साथ कुछ इंफॉर्मेशन को लेकर आ रही है। तो ठीक है, इसमें आपको जो आंसर हो जाएगा सम। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रेन ऑफन हैव देयर वे थ्रोइंग टेंट्रम्स, मतलब कहा जा रहा है बच्चे जो है प्रायः अपनी बातों को मनवाने के लिए यहाँ पर जिक्र करते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इसका जो प्रयोग होगा बाय का प्रयोग होगा, मतलब लड़के जो हैं नखरे नखरे दिखाते हैं और उसके द्वारा अपनी बातों को मनवा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सस्पेंशन ब्रिज वॉज बिल्ट द रिवर, मतलब कहा जा रहा है कि एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कि बनाया गया है रिवर के ऊपर। तो देखिए, जैसे कि एक नदी है और नदी के ऊपर बनाई गई है ब्रिज, तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और वो सटी हुई ना हो तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं ओवर का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट डिसाइडेड टू गो टू द स्कूल डैश फुट। तो अभी हम लोगों ने बात किया जैसे बच्चे जो हैं रोड पर चलेंगे पैर की मदद से, तो यहाँ पर हमें इस्तेमाल होगा, यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑन। चलिए अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, तो आई डैश रिटर्न बिफोर सनसेट टू अवॉइड द डार्क एले, मतलब कहा जा रहा है कि अंधेरा होने से पहले हमें वापस आ जाना है। तो यहाँ पर हमें क्या यूज होगा, यहाँ पर सेल का प्रयोग होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सबनम हैज डैश एमबीए फ्रॉम हार्वर्ड, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आर्टिकल्स का जो प्रयोग होगा, आपको जो प्रयोग करना है एमबीए, मतलब यहाँ पर साउंड के बेस पर आर्टिकल्स का इस्तेमाल होगा। जैसे हम लोग एमबीए को इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर या इस्तेमाल होने वाला है एमबीए, तो एम होने के कारण यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ही he exclaimed with the relief that his father had returned safe from the battlefield, मतलब ये आपको जो क्वेश्चन है नरेशन का, और इसमें कहा जा रहा है ये जो क्वेश्चन है ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है और जिसे बदलना है डायरेक्ट स्पीच में। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका तो ये जो है क्वेश्चन ए नंबर तो नहीं होने वाला है, बी नंबर भी नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है हेड। अब यहाँ पर एक रूल होता है, आपको अगर ऊपर में अगर डायरेक्ट स्पीच में हेड दिया हुआ है और उसे इनडायरेक्ट में बदलना है तो हैज या हैव का इस्तेमाल होगा। अगर आपका इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हैज या हैव दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, हेड में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए आपका इसका जो सही जवाब है आपका सी नंबर है, ही साइड्स विद द रिलीफ माई फादर हैज रिटर्न सेफ फ्रॉम द बैटलफील्ड। अगला क्वेश्चन है, बाय द ईयर आई डैश फ्रेंच फ्रॉम फॉर 5 years, तो आपको पूछा जा रहा है कि वो जो फ्रेंच है आने वाले 5 सालों में वो सीख जाएगी। तो इसका सही जवाब है, आप यहाँ पर विल हैव लर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपका नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, सी डैश टू मार्केट टुमारो। अब देखिए बात हो रही है यहाँ पर टुमारो की बात हो रही है, तो टुमारो का मतलब है ये जो सेंटेंस है ये किस में है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर की बात हो रही है तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, ना कि ए बी और डी नहीं होने वाला, इसका सही जवाब है सी। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पर बात हो रही है ज्यूरी की। ज्यूरी का मतलब होता है कि एक जज के कई सारे जज जब एक साथ किसी डिसीजन को लेते हैं तो इसे बोला जाता है ज्यूरी। तो ये जो वर्ड है ये सिंगुलर भी है और प्लुरल भी होता है, तो इसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ज्यूरी ज्यूरी शब्द जो है यहाँ पर उसके ओपिनियंस, तो उसके जो ओपिनियंस हैं वो सबके अलग अलग हैं। तो अब अलग अलग होने के कारण ये जो वर्ड है ये यहाँ पर क्या है, प्लुरल है, जिसके कारण इसका सही जवाब होगा बी, वेयर का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है,
दे से दैट दे डैश गोइंग टू ट्रेवल अब्रॉड द फॉलोइंग मंथ। तो कहा जा रहा है कि वे लोग जो हैं आने वाले मतलब आने वाले साल में ये लोग कहाँ जाने वाले हैं, अब्रॉड जाने वाले हैं। अब्रॉड मतलब कहीं और जाने वाले हैं, तो यहाँ पर आने वाले, तो यहाँ पर जो इस्तेमाल होने वाला है ये आर का इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की, और यहाँ पर फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को हम प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर 12 नंबर जो है, द वाइन्स वेयर डैश गार्डन थ्रू द ब्रोकन द फेंस। तो यहाँ पर बात हो रही है वाइन्स। वाइन्स का मतलब होता है लताएं, मतलब अंगूर की लताएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंगूर की लताएं जो है गार्डन के थ्रू फेंस से बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो सही जवाब है आपका सी नंबर, क्रीपिंग इनटू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉग स्टक आउट डैश टंग। यहाँ पर बात हो रही है डॉग। डॉग का मतलब होता है कुत्ता, और यहाँ पर जो इस्तेमाल होने वाला है, यहाँ पर ऑप्शन है आपको ए हिज, बी है हर, और सी है इट्स, और डी है हर्स। लेकिन जब भी किसी एनिमल की बात हो, और जब भी किसी जानवर की बात हो, जब भी किसी निर्जीव मतलब निर्जीव की बात हो, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए जो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है वो इट्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना हैज़ बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क 2005। तो जब भी यहाँ पर बात आए फिक्स, मतलब कहीं पर फिक्स्ड की बात आए, है ना, जो निश्चित हो, तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जब फिक्स टाइम की बात हो तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, हर्षिता लुक एग्जॉस्टेड सी डैश बी सिक। तो हर्षिता जो है वो दिक मतलब एग्जॉस्टेड हो सकती है, तो यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर इस्तेमाल मतलब सी डैश बी सिक। तो सी मतलब सिक मतलब बीमार है, तो यहाँ पर जब नेसेसिटी मतलब ये जरूर बीमार हो जाएगी, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा ए नंबर, मस्ट का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत डैश अप्लॉइज फॉर हिज मिस्टेक। तो रंजीत को अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। यहाँ पर है आपका सही जवाब है आउट टू। अगर यहाँ पर शुड होता तो बेहतर होता, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल आउट टू, तो हम लोग आउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। मतलब यहाँ पर जो सही जवाब है इसका जो इनसॉल्यूबल का इंग्लिश है EINSOLUBLE। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस से। तो यहाँ पर है द पुलिस काउट द थीप। ये है सिंपल पास्ट का टेंस है, तो इसमें आपको जवाब देना है। तो देखिए द पुलिस काउट द थीप, यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है V2 का। अब अगर किसी वाक्य में अगर V2 हो, तो अगर जैसे V2 हो तो जब भी वो वॉइस में बदलेगा तो वहाँ पर वाज और वेयर का इस्तेमाल होगा। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी नंबर, द थीप वॉज काउटेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट टच द हॉट स्टोव वार्न्ड बाय मदर। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है डोंट, मतलब ऊपर वाला सेंटेंस निगेटिव है तो नीचे भी निगेटिव होगा, तो आपका ए और डी ऑप्शन गलत है। तो इसमें सही जवाब जो होगा वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, माई मदर वार्न्ड मी नॉट टू टच द हॉट स्टोव। इसका सही जवाब होगा सी, क्योंकि नॉट टू का इस्तेमाल होता है, टू नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी स्टडीड वेल सी फेल्ड द एग्जाम। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सी स्टडी वेल, मतलब उसने तैयारी तो अच्छी की बट सी फेल्ड द एग्जाम। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है, उसने तैयारी तो अच्छी की थी लेकिन वो एग्जाम फेल हो गई। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल जो करने वाले हैं वो सही जवाब है सी, बट का इस्तेमाल होने वाला है। अब देखिए द वर्ड बो इन द सेंटेंस टेक ए बो आफ्टर योर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं पर कोई परफॉर्मेंस होता है तो वहाँ पर जैसे बो का इस्तेमाल होता है कि एक गेस्चर, मतलब एक यहाँ पर आदर का जो बात होती है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ए गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेड दैट सी डैश स्पीक फ्रेंच व्हेन सी वॉज यंग। अब यहाँ पर बात हो रही है सी सेड दैट, मतलब वो कहने जा रही है कि वो कहती है कि सी सेड, वो कहती है कि सी डैश स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकती है, सी वॉज यंग, जब वो यंग थी। तब यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की,
ठीक है। तो जब पास्ट की बात हो रही है तो आपका ए और सी जवाब नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा बी, कुड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही डैश मोर केयरफुल ही वुड ही वुडंट हैव मीट विथ एन एक्सीडेंट। तो ये जो है कंडीशनल वर्ड है और इसमें जो सही जवाब होने वाला है यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर बी, हैड बिन का इस्तेमाल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली ऑर्डर सेंटेंस। अब देखिए ऑर्डर सेंटेंस, तो इसको ये जो सेंटेंस है इसमें बताना है कि सेंटेंस कौन सा सेंटेंस ऑर्डर में है या करेक्ट है। तो सबसे पहला जवाब हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये देखिए, ये सेंटेंस तो यहाँ पर ऑन नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। ये अगर ऑफन से शुरू हुआ है तो ये भी सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पर हो सकता है सी या फिर डी, लेकिन यहाँ पर सही जवाब जो है सी होगा, दे ऑफन प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण सॉ डैश आर्टिफैक्ट्स इन द म्यूजियम। मतलब अरुण है, उसने म्यूजियम में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, और संग्रहालय में जो है उसने बहुत सारे मतलब कई सारे आर्टिफैक्ट्स को देखा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मैनी। द कपल स्टे इन द केरला 2 वीक्स। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा सिंस का प्रयोग जो कि फिक्स टाइम था, और ये जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स टाइम। तो यहाँ पर जब नॉट फिक्स रहे तो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पर अगर फिक्स टाइम रहे तो हम लोग वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ये एक साइनोनिम्स है और यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का अगर साइनोनिम, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है मतलब रोचक। इंटरेस्टिंग मतलब किसी चीज को अगर हम लोग वो पढ़ने में, लिखने में, देखने में वो क्या हो, इंटरेस्टिंग हो, तो इसके लिए हम लोग इसका सही जो साइनोनिम्स है वो बी है। आपका नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन साइनोनिम्स है, जहां पर एकॉर्ड, स्ट्रिफ, हार्मोनी या फिर कंजम्पशंस। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो इसका सही जवाब है बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एंटोनेम्स ऑफ द एसेंट। अब देखिए जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब है डी, डिसेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनेम्स ऑफ रैपिड। मतलब यहां पर पूछा जा रहा है उल्टा, इसका अपोजिट क्या होने वाला है। तो यहां पर हम लोग इसे कहेंगे, इसका जो सही जवाब है ए, स्लगिस। नेक्स्ट है द एंटोनेम्स ऑफ फ्रैंक इज। फ्रैंक मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कह सकते हैं फ्रैंक, जैसे कोई से किसी किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति फ्रैंक हो जाना, मतलब वो अपनी हर एक बात को उसे बता देना। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि उसका एंटोनेम्स मतलब उसे रिजर्व्ड, मतलब उसे वो छुपा के रखे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अब यहाँ पर है ब्रेक द आइस, ये एक है फ्रेजल, फ्रेज वर्ड है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ब्रेक द आइस। मतलब ब्रेक द आइस का मतलब क्या कहा जाए, तो मतलब अगर कोई व्यक्ति तो उसको मतलब स्टार्ट द कन्वर्सेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसकी चुप्पी को तोड़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीना इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अब देखिए ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी, मतलब इसे भी हम लोग साउंड के बेस पे बनाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मतलब यहाँ पर उच्चारण जो हो रही है वो कॉन्सोनेंट से हो रही है, जिसके वजह से यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं बी, ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखा आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर बुक। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर सीखा सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है हैड का। तो सबसे पहले जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो तो आपका ये ए और बी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर होने हुआ है एड, इस्तेमाल हुआ है हैड का। अब हैड होने के कारण अभी जस्ट हम लोगों ने देखा अगर किसी वाक्य के डायरेक्ट में अगर हैड हो तो हम उसे हैज या हैव में बदलेंगे। अगर कहीं पर हैज या हैव हो तो उसे हम लोग जो बदलेंगे उसमें हैड का इस्तेमाल होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो सी नंबर होने वाला है। द पैसेंजर डैश इन द लॉन्च फॉर आवर। मतलब यहाँ पर जो एक पैसेंजर है तो मतलब वेट करने वाला है कहाँ पर, कई घंटों। अब यहाँ पर ये घंटा जो है निश्चित नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सी का इस्तेमाल करने वाले हैं, हैव बिन वेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 36 आगे जाने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेज दैट ही डैश टू पार्क द प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे का मतलब है, यहाँ पर जो बात होने वाली है वो बात हो रही है प्रीवियस, मतलब प्रीवियस का मतलब ही होता है यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, मतलब भूतकाल की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका सही जवाब ए होगा, क्योंकि सी जो है गोज, हैज और इज इन सभी का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। आई विल कॉल यू, मतलब मैं तुम्हें कॉल करूंगा, डैश आई रिच होम, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा, जब, व्हेन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्हेन। नेक्स्ट जो है 38, यहाँ पर भी ये करेक्ट सेंटेंस को करना है, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस में यहाँ पर सही जवाब, तो यहाँ पर देखिए लायन शब्द जो है सिंगुलर में है, और सिंगुलर में होने के कारण यहाँ पर आर लगा है। अब आर तो ये तो गलत है। अब यहाँ पर है द लायन रोयड, ये भी गलत है, तो इसका जो सही ये सॉरी, ये जो है यहाँ पर इज रोयड, तो ये भी गलत है, और यहाँ पर लायन है और यहाँ पर रोयर लगा हुआ है, तो ये भी आपका गलत है। इसका सही जवाब जो है बी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है, गरिमा इज इंटरेस्टेड डैश बाइंग ए न्यू लैपटॉप। अब गरिमा इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब वो रुचि रखती है, किस में रुचि रखती है, यहाँ पर एक नए लैपटॉप को खरीदने में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन। अभिषेक रैन फास्ट डैश द पेवमेंट। अभिषेक जो है पेवमेंट पर तेजी से दौड़ रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए पेवमेंट तो एक वो जगह होता है जो रोड के किनारे बना हुआ होता है। अब यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा ऑन द पेवमेंट। नेक्स्ट है, यू डैश नॉट ऐड एक्स्ट्रा स्पाइसेस टू द सूप। मतलब यहाँ पर अब फिर से वही नेसेसरी की, मतलब नेसेसिटी की बात हो रही है। यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाला, और यहाँ पर सूप में जोड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे, यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो नीड होगा। जैसे वी डैश हेल्प दोज इन द नीड। अब हमें जिसकी जरूरत हो, मतलब जिसको मदद की जरूरत हो उसे हेल्प, मतलब तो यहाँ पर हमें हो जाएगा शुड, मतलब जिसे मदद की जरूरत है उसे मदद करनी चाहिए, तो वी शुड हेल्प दोज इन नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैनोनिम्स ऑफ स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, छोटा मतलब कोई चीज छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग उसे सैनोनिम्स मतलब समानार्थक, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो ट्रिवल है। अगला है द एंटोनिम्स ऑफ कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है गुलाम, तो गुलाम का यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आजादी, जिसे जिसका सही जवाब हो जाएगा बी लिबर्टी। अब देखिए नेक्स्ट 45 जो एक फिर से फ्रेजल फ्रेजल वर्ड है, कहता है वंस इन द ब्लू मून। वंस इन द ब्लू मून का मतलब होता है कि आंखों का तारा होना, या फिर मतलब कभी कोई व्यक्ति जो कभी कभार मिलता है या कहीं कहीं मिलता है, तो इसके लिए हम लोग इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो रेयरली हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है वॉइस से, फिर से वापस वॉइस से सवाल है, जहां पर ये पैसिव वॉइस में और इसे हमें एक्टिव में बदलना है। तो यहाँ पर फिर से देखिए, द बुक क्राइम एंड द पनिशमेंट वॉज रिटन बाय द डोस्टोवेस्की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फिर से वापस वॉच का प्रयोग है, और वॉच के लिए हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, तो यहाँ पर V2। अब देखिए किसमें V2 है, तो इसका सही जवाब है सी नंबर। अब देखिए जैसे द बोर्ड विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है द बोर्ड विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, मतलब बोर्ड जो है वो रिजल्ट अपना बताने वाले हैं कल, मतलब टुमारो। तो यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की, ठीक है। तो जब फ्यूचर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ना आर होगा, ना हैव होगा, ना वेयर होगा, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो बी नंबर होगा, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द बोर्ड टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लास आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच दे सेड। फिर से वापस नरेशन का सवाल है, और इसमें आपको इनडायरेक्ट, मतलब ये ऑलरेडी डायरेक्ट में है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, अगर किसी, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये ट्रिक है कि अगर जहां भी सेंटेंस में हैज दिखे तो हमें नेक्स्ट जो उसे बदलना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिसमें हैड दिखे। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी हैज है, ये नहीं होगा। इसमें तो मतलब ऑब्जेक्ट सॉरो, ये भी नहीं होने वाला है, तो इसका जो सही जवाब है हम लोग यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, तो इसका सही जवाब होगा बी। देखिए यहाँ पर हैड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो फिर से ये अलग अलग इसमें सेंटेंस मतलब अलग अलग वर्ड्स है और इसे करेक्ट फॉर्म में करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये नहीं होने वाला है, वेंट से शुरू है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है डी, यस्टरडे आई वेंट टू स्टोर। नेक्स्ट है आपका 50, पॉलिटिशियन सेल्डम टॉक सेंस डैश टेलीविजन। तो पॉलिटिशियन जो है मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो टेलीविजन के ऊपर, मतलब टेलीविजन का मतलब है कि टीवी के ऊपर वो कभी भी टॉट सेल्डम टॉक सेंस, वो कभी कभार जो है सेंस वाली बातें करते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑन। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, अनन्या हिड हर टॉय डैश द टेबल। ये फिर से आपका प्रीपोजिशन से सवाल है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है, अनन्या ने अपने खिलौनों को टेबल के अंदर, मतलब अंडर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर प्रयोग होगा। जब भी हम किसी चीज को किसी के अंदर छुपाते हैं तो यहाँ पर अंडर शब्द का इस्तेमाल होता है। अगला है द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास वॉज शेड्यूल डैश 10 AM। जब भी किसी समय की बात हो, जो भी क्लास की हो, जैसे 10 AM, अगर हम बात करें 12 AM, तो इन सभी के लिए हम लोग यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एट नून। नेक्स्ट है वन डैश नॉट स्पीट इन द पब्लिक। अब देखिए फिर से हमें यहाँ पर नेसेसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है वन डैश नॉट, हमें जो है कभी भी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पर वन डैश नॉट स्पीट इन द पब्लिक, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा मस्ट। अगला है द सिनोनिम्स ऑफ द अबंडेंस इज, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है सी। अब देखिए 55 नंबर सवाल है स्पेलिंग। तो यहाँ पर इसका ओकेजन का सही स्पेलिंग क्या है, तो इसका जो सही जवाब है वो सी नंबर है। नेक्स्ट है व्हाट वॉज द मूवी अक्षरा, वॉज द मूवी वॉच्ड बाय अक्षरा, अक्षरा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वापस आपको इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ये पैसिव में है तो वॉज है, तो वॉज का मतलब जो भी नेक्स्ट होगा उसमें V2 का इस्तेमाल होगा। तो इसका जो सही जवाब है इसका हो जाएगा डिड, डिड अक्षरा वॉज द मूवी। नेक्स्ट है द कंपनी डैश इन ऑपरेशंस टू द सेवरल कंट्री बाय 2020। तो यहाँ पर फिर से जो वर्ड है ये पास्ट का वर्ड है, और जब पास्ट की बात हो रही हो तो पास्ट में हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं हैड का इस्तेमाल होता है, हैड एक्सपेंडेड। नेक्स्ट है माई ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स। अब देखिए डैश गोइंग टू कंसर्ट। अब यहाँ पर बात हो रही है माई ब्रदर, यहाँ पर ये एक है, सिंगुलर है, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब जो अलोंग विथ ऐसे सब शब्द आते हैं तो हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स डैश ए ट्रिकी सब्जेक्ट। जब भी कोई सब्जेक्ट की बात हो, जैसे पॉलिटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी में ये सिंगुलर वर्ड होते हैं और इनके साथ हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैव बीन, वेयर और आर का प्रयोग नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है सी वेंट टू द वर्क डैश सी वॉज फीलिंग अनवेल। अब देखो वो जब काम पर जाएगी, जब वो ठीक हो जाएगी, मतलब अभी वो जो है अनवेल है, मतलब वो उसकी तबीयत जो है खराब है, तो इसके लिए हम लोग बी ऑल दो। तो अब आपका जो भी है ग्रामर का जितना भी सवाल है वो सारा का सारा सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट जो अब आपका आने वाला है वो 61 से लेकर के 100 तक का जो सवाल है वो सब के सब बुक से रहने वाले सवाल हैं, और इसको हम बारी बारी से अब आगे बुक के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि 61 से हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है बुक का, इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज विच नेचुरल इवेंट डज द पोएट कंपेयर हिज रिटर्न। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में लेखक अपने किस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो वापसी के बारे में। तो इसका जो सही जवाब है वो सन से अपनी जो वापसी के बारे में बात करते हैं, सूर्य से। अब हम लोग 62 नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी के अनुसार ट्रू टेस्ट मतलब सिविलाइजेशन का जो ट्रू टेस्ट है वो क्या है। तो इसका जो सही जवाब है इट्स मॉरल एंड द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। 63 नंबर क्वेश्चन है भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन कंपेयर्स द नेशन टू। तो भारत इज माई होम चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने नेशन को किससे कंपेयर करते हैं, वो अपने घर से कंपेयर करते हैं, होम।
अब हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन में आगे जाने वाले हैं। कहता है व्हाट सेंट्रल आइडिया डज वॉल्ट विटमैन एक्सप्रेस इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सेंट्रल आइडिया, उस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? तो इसका जो सही जवाब है द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, हु इज द नानू काका इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ में नानू काका जो है वो स्टोरी में क्या रहते हैं? तो वो नरेटर्स अंकल है ना, नरेटर्स अंकल। नेक्स्ट हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। 66 है द लाइन्स नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द palms go rolling on are taken from। तो यहाँ पर ये लाइन जो पूछा जा रहा है, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया? तो इसका सही जवाब है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज आई हैव ए ड्रीम स्पीच डिलीवर। यहाँ पर पूछा जा रहा है आई हैव ए ड्रीम स्पीच कहाँ पर डिलीवर किया गया, जो कि ये चैप्टर लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, और उन्होंने इस स्पीच को लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी में डिलीवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज नॉट मेंशन बाय ब्रिटेन रसेल इन द एसे। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उन्होंने कौन सी आइडिया इसमें नहीं दी है। तो जैसे द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, इसके बारे में बात हुई है। द ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बारे में इस चैप्टर में बात हुई है। द आर्ट ऑफ राइटिंग, इसके बारे में बात हुई है। तो इसका जो सही जवाब है वो डी द आर्ट ऑफ वार, इसके बारे में इस चैप्टर में बात नहीं हुई है। तो इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट 69 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इमेज ऑफ ऑटम डिस्क्राइब इन द पोएम और टू ऑटम। तो यहाँ पर किस इमेज के बारे में और टू ऑटम में डिस्क्राइब नहीं हुआ है? रिपनेस फ्रूट एंड फ्लावर्स, इसके बारे में बात हुई है। द ब्लिटिंग ऑफ द फुल ग्रॉन एंड द लैम्प्स, इसके बारे में बात हुई है। और यहाँ पर सैलो ऑफ द ट्विटरिंग इन द स्काई, इसके बारे में बात हुई है। तो इसका सही जवाब इसके बारे में बात नहीं हुई है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। अब अगला क्वेश्चन है द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक। मतलब ये जो चैप्टर है द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया, ये चैप्टर है क्या? तो ये चैप्टर जो है एक सोनेट है। सोनेट जो है वो 14 लाइंस की होती है और उसी को कहा जाता है सोनेट। अब सोनेट के भी 2 भाग हैं, जिसमें एक को कहा जाता है ऑक्टेव और एक को कहा जाता है सेस्टेट। और ऑक्टेव होते हैं 8 लाइन के और सेस्टेट होते हैं 6 लाइन के, और ये कुल मिलाकर 14 लाइंस की ये पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द सेबई लीव। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक चैप्टर था द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट में एक बच्चा था जिसका नाम था सेबई, और यहाँ पर पूछा जा रहा है वो कहाँ रहता था। तो इसका सही जवाब है वो हार्बर टाउन में रहता था, और वो उस टाउन की जो दूरी थी वो मात्र 20 मिनट्स थी, मतलब एक छोर से दूसरे छोर की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पल्स एस बक वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अंडरस्टैंड इन इंडिया। तो यहाँ पर पल्स एस बक ने इंडिया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसने क्या समझा? तो वहाँ पर जो था मीटिंग कॉमन इंडियन पीपल। इसका जो सही जवाब है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 डेलीकेट्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से ओल्ड इंग्लिश के डेलीकेट्स कौन से हैं? तो यहाँ पर जो सही जवाब है आपका देखिए सी नंबर है ना, वेस्ट मिडलैंड। तो इसका सही जवाब है। बाकी ए, बी और डी ये तीनों के तीनों डेलीकेट्स हैं, तो इसका सही जवाब था सी। नेक्स्ट है 74, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस वर्क फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो यहाँ पर जो मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो है कैंटरबरी टेल्स। अगला है विच इवेंट 1476 हेल्प द स्टैंडर्डाइज द मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग एंड द ग्रामर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1460 वो कौन सा इवेंट था जो कि मॉडर्न इंग्लिश के स्पेलिंग और ग्रामर को क्या किया गया, काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज किया गया। तो इसका सही जवाब है प्रिंटिंग प्रेस है ना। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद मॉडर्न इंग्लिश का स्पेलिंग और ग्रामर काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो गया। नेक्स्ट है द वर्ड बाजार। अब यहाँ पर एक शब्द है बाजार जो कि बोरो हुआ है इंग्लिश शब्द के लिए। तो ये कहाँ से, मतलब किस भाषा से इस शब्द को मतलब बोरो किया गया है? तो इसका जो है पार्सियन लैंग्वेज, बाजार जो है शब्द पार्सियन लैंग्वेज पार्सियन भाषा से इसे बोरो किया गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग 76 पूछा जा रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज ए यूनिवर्सिटी विट। अब इसमें से कौन जो है यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी विट है, ठीक है। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो क्रिस्टोफर मार्लोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश नॉवेल ट्रैक्ड बैक टू द, तो यहाँ पर इंग्लिश नॉवेल का जो है वो कब शुरू, ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो इसका 18th सेंचुरी में इंग्लिश नॉवेल शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोयम स्नैक द वॉइस ऑफ द पोएट एजुकेटेड टू द स्पोर्टिंग ऑफ द स्नैक टोल्ड टू, कहता है एक चैप्टर है स्नैक जिसमें जिसके लेखक हैं डी एच लॉरेंस, और वो कहते हैं कि यहाँ पर उन्हें क्या एजुकेशन, मतलब उन्हें जो समाज जो है हमें सांप के लिए हमें क्या शिक्षा देती है, तो हमें सांप के लिए जो शिक्षा देती है उसे जहां भी देखते हैं हमें उसे मार देते हैं। तो इसका सही जवाब है किल द स्नैक, मतलब उनके अंदर से आवाज आ रही थी कि सांप को मार दिया जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है डॉर्थी एल सायर सजेस्टेड दैट द प्रेस ऑफेन, तो डॉर्थी एल सायर प्रेस को क्या सजेशन देती है, तो वो सेव पब्लिक ओपिनियन थ्रू द सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, मतलब वो पब्लिक ओपिनियन की तरफ ध्यान देती है जब वो रिपोर्टिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से अबाउट द डेथ, मतलब यहाँ पर लेखक डेथ किस चैप्टर में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में यहाँ पर लेखक डेथ मतलब मृत्यु के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कहता है मृत्यु जो है इनवाइटेबल है और डेस्टिनीड है, मतलब मृत्यु जो है वो निश्चित है, मृत्यु होना ही होना है। अगला क्वेश्चन है कहता है हाउ डज द गांधी जी व्यू द वेस्टर्न आइडिया, यहाँ पर लेखक जो है गांधी जी वो वेस्टर्न, जो आपका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वहाँ पर गांधी जी जो है वेस्टर्न आइडिया के प्रोग्रेस को किससे कंपेयर करते हैं, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर वो कहते हैं ए डेंजरस एंड द मेटेरियलिस्टिक, मतलब हमारे जो मेटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और ख़तरनाक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 83 कहा जाता है व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फेसाइज एंड द एसेंशियल फॉर द नेशन प्रोग्रेस, तो नेशन प्रोग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल क्या है, वो है बी नंबर हार्ड वर्क एंड द कॉपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जाता है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉन एज द पीपुल्स पोएट, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वो कौन लेखक हैं जो पीपुल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं, पीपुल्स पोएट के नाम से कौन से लेखक हैं जो जाने जाते हैं, तो इसका सही जवाब है वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन जो है पीपुल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 85 कहा जाता है व्हाट डज द स्पीकर फायर हैमन सी विल द पासिंग बाय द सेरिमेशन घाट, तो यहाँ पर जो स्पीकर होते हैं लेखक के एन दारूवाला जब वो फायर हैमन मतलब वो अपने पिता के साथ जहाँ पर जो अंतिम संस्कार होता है वहां से उस घाट से जब जा रहे होते तो वो क्या देखते हैं, तो यहाँ पर हाफ बर्न बॉडी मतलब अर्धजली शरीर को वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोयम के बारे में पूछा जा रहा है, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोयम है उस पोयम में कितनी स्टैंजा है और कितनी लाइनें हैं, तो यहाँ पर जो सही इसका जो उत्तर है वो कुल मिलाकर 5 स्टैंजा हैं और कुल मिलाकर 4 लाइन्स हैं। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज असैसिनेटेड, असैसिनेटेड का मतलब होता है किसी की गोली मारकर हत्या कर देना, तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो असैसिनेशन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन द ट्राइब्स एंड द वर्शिप द लायन एंड द क्रोकोडाइल डाई आउट विल दोज टू द होम एंड द कॉ ऑफ द शीप वॉज द स्कैर्ड एनिमल प्रॉपर्टी, मतलब ये लाइन पूछी जा रही है कि ये लाइन आखिरकार किस चैप्टर से, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसने भी लायन और क्रोकोडाइल की पूजा की वो मर गए और जिसने भी कॉ और शिप की पूजा की है वो अभी भी मतलब वो जिंदा हैं, वो जीवित हैं, वो चल रहे हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है हाउ मैनी स्टैंजा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितनी स्टैंजा, हाउ मैनी स्टैंजा देयर आर द पोयम और टू ऑटम, मतलब और टू ऑटम में कितनी स्टैंजा है, यहाँ पर जो सही जवाब है 3 मतलब सी नंबर, मतलब और टू ऑटम में कुल मिलाकर 3 स्टैंजा है। नेक्स्ट है द फ्रेज हियर साइट्स एंड द साउंड इन द पोयम द सोल्जर रेफर्स, मतलब आपको पूछा जा रहा है ये जो चैप्टर है द सोल्जर उसमें एक लाइन है हर साइट्स एंड साउंड्स, इस ये फ्रेज है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है मेमोरी ऑफ इंग्लैंड, मतलब लेखक जो हैं उस चैप्टर में मतलब अपनी इंग्लैंड की यादों के बारे में उस चैप्टर में लिखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड लिस्टेड फ्रॉम, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक है, तो इसका सही जवाब है ए नंबर 49 से 1066 एडी तक। नेक्स्ट है हु रॉट प्राइज एंड द पोलमैन, एक बुक है
जिसको किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है लैंगलैंड, इन्होंने ही इस किताब को लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 नंबर, पूछा जा रहा है द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। मतलब पहली जो डिक्शनरी थी वो किसके, मतलब सैमुअल जॉनसन के द्वारा कब, मतलब आपको इसमें साल पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है 1755। नेक्स्ट है 94, व्हाट रिएक्शन डिड द सेबई इथिक्स टीचर हैज़ व्हेन द सॉ द पॉलिशिंग द गॉड। मतलब पूछा जा रहा है कि सेबई को जब इथिक्स टीचर से के द्वारा क्लास में कद्दू को कलर करते हुए पकड़ा गया तो वो क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, ही वॉज फ्यूरियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 95, पूछा जा रहा है, कहता है कि वॉट हैड द ऑलवेज बिन द पार्ट ऑफ द पल्स बक बैकग्राउंड। पल्स बैक का बैकग्राउंड क्या रहा, तो उनका जो बैकग्राउंड रहा वो इंडिया रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मॉरलिटी प्लेज द करेक्टर्स वेयर ऑफन। मतलब इमोरलिटी प्लेज, मतलब यहाँ पर जो इमोरलिटी प्लेज में जो करेक्टर हैं वो प्राय क्या थे, तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो जाएगा किंग्स एंड क्वीन, फेमस पोएट, वर्च्यू प्रेफरेंस एंड द रोमन डेटिस। मतलब 96 नंबर का जो सही जवाब है यहाँ पर हम लोग इसे वर्च्यू एंड द प्रोनोसिफाइड लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द रियोस्टोरेशन ऑफ एज इज द स्पेशली नॉन एज। तो रियोस्टोरेशन एज को हम लोग किस नाम से जाने जाते थे, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु रॉट द नोबेल रॉबिन्स क्रूस। मतलब रॉबिन्स क्रूस नॉवेल्स को किसने लिखा है, तो इसका जो सही जवाब है डैनियल डीफो, इन्होंने ही इस नॉवेल को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड इज बॉर्न एक्सप्लोर द कल्चर पेक्युलरिटीज ऑफ डैश। मतलब ए चाइल्ड इज बॉर्न में एक्सप्लोर किया गया किसके बारे में, ईस्ट से वेस्ट के पेक्युलरिटी के बारे में बताया गया है। और आपका अंतिम क्वेश्चन है ए मैरिज प्रपोजल व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द क्वारल बिटवीन द लोमोव एंड नतालिया। तो लोमोव और नतालिया का जो मैरिज प्रपोजल में सबसे मोस्ट मतलब जो लड़ाई का जो झगड़ा था वो था लैंड ऑनर डिस्प्यूट। तो अब आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। नेक्स्ट आपको सब्जेक्टिव में सबसे पहले ऐसे आएगा जिसमें एक ऐसे को लिखना है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन आएगा और कुल मिलाकर एक्सप्लेनेशन जो है 1 2 3 4 एक्सप्लेनेशन रहते हैं, जिसमें एक जो एक्सप्लेनेशन है आपका प्रोज से और एक एक्सप्लेनेशन जो है आपका पोएट्री से आता है। कुल मिलाकर आपको सब में 4 ऑप्शंस में रहेंगे जिसमें आपको एक एक लिखना है। नेक्स्ट आपका जो है एक्सप्लेनेशन के बाद आपको लेटर और एप्लीकेशन आएंगे जिसमें से आपको एक कोई लिखना है। अगला जो है 5 नंबर में आपको आ जाता है क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर की संख्या कुल मिलाकर 10 होती है जिसमें आपको उसमें से 5 लिखने हैं। नेक्स्ट अब आपको आ जाता है समरी। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कुल मिलाकर आपको सबसे पहले समरी जैसे 3 रहेंगे, 3 में से आपको एक लिखना है। तो इसका जो सही चीज़ है आप यहाँ पर कर सकते हैं, सबसे पहले आपको इसमें 2 मैच द फॉलोइंग बना लेनी है। तो सबसे पहले जैसे ये हो गया, एक आपको प्रोज से 5 मैच द फॉलोइंग रहेगा, आपको 5 पोएट्री से रहता है मैच द फॉलोइंग, उसके बाद आप एक समरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको पैसेज रहेगा, उसके बाद आपका पूरा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।